सबको राधे राधे, सब भक्तों को, सब भाइयों को। और एक भाई ने फिर सवाल पूछा है, ये धर्मात्मा और भगत में क्या अंतर है? मतलब धर्मात्मा किसे कहते हैं, भक्त कौन होता है? तो इसके बारे में मोटा मोटा जान लेते हैं। जो बदलने वाले नियम का पालन करता हो, मतलब ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करे, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, और कर्म धर्म भी करे शास्त्र के मुताबिक। मतलब जो शास्त्र में लिखा है, ये करो ये ना करो, उसका विधिवत पालन करे। मतलब जिसमें सात्विक गुण हो, जो सतोगुणी हो, जो तमोगुण रजोगुण के काम नहीं करता, सात्विक है वो सतोगुणी है। मतलब जो पूजा पाठ भी करता हो, अनुष्ठान भी करता हो, देवताओं को मानता हो, उनकी पूजा पाठ करता हो। मतलब जैसे गांव में शहर में ये नहीं कह देते हैं, यार बहुत धर्मात्मा आदमी है, नियमों का पालन करे, ठीक ठीक, तो उसको लोग बहुत अच्छा मानते हैं, हाँ ये धर्मात्मा है। मतलब शरीर के धर्मों को ठीक ठीक करे। उसको कहते हैं धर्मात्मा। धर्म का पालन मतलब जो लौकिक धर्मों का पालन करे। भाई भगत तो दो प्रकार के धर्म बताए हैं ना, एक शरीर का धर्म, एक आत्मा का धर्म। जो जो शरीर के धर्मों को शास्त्र के अनुसार विधिवत पालन करे, सुबह 4 बजे उठना, संध्या करना, कभी मंदिर भी जाना, लेकिन घर के काम भी करता हो, वर्ण धर्म आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपना कर्म करें और वर्ण धर्म आश्रम का पालन करते हुए जीवन को जिए, उसको कहते हैं धर्मात्मा। तो इसका फल अगर वो ठीक ठीक करेगा, विधि विधान बहुत है इसके अंदर, तो उसका फल क्या है, धर्म का फल क्या है, स्वर्ग लोक। इसको पुण्य कर्म भी कहते हैं। पुण्य कर्म करते हुए, मतलब पुण्य कर्म करते हुए अगर भगवान से प्रेम नहीं है लेकिन खाली पुण्य कर्म कर रहा है, समझ गए जी। भगवान से प्रीति हो जाएगी तो उन कर्मों का त्याग भी हो जाएगा। फिर वो कर्म धर्म क्या करेगा, जब वो जान लेगा भगवान ही सब कुछ है और मैं आत्मा हूं और उसी को प्राप्त करना है, फिर तो वो भक्ति करेगा ना। जो फंदा हमारा ढला हुआ है अनादिकाल से, अनंत जन्मों से, ये कर्म धर्म वाला, कर्म धर्म का फल सुख दुख भोगने के लिए स्वर्ग नरक और पृथ्वी लोक, इस चक्कर से भगत छूट जाएगा। तो अच्छा, ये तो हो गया इसका फल लास्ट स्वर्ग, मतलब दुखदायी। लेकिन दूसरे लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है, जो बेचारे भक्ति नहीं करते और वो धर्म कर्म नहीं निभा रहे, वो उसको बहुत कुछ मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान होता है असली धर्म तो भक्ति करना है, भगवान से प्यार करना है, और इन धर्मों को छोड़ दे तब प्यार होगा, वो नहीं मानता इन धर्मों को, वो तो इन पर हंसता है कि ये क्या है। अब भगत के लक्षण, भगत वो टॉप भगत का जिक्र है, ये रागानुगा भक्ति करे, जो जल्दी भगवान की तरफ दौड़े, जिसमें रुकावटें कम हो, नियम ना हो, उन नियमों में ना उलझे,
और भगवान से मन से प्यार करे। और सबसे पहले मन से प्यार कब होगा? जब अपने स्वरूप को समझेगा। अब मैं कौन हूं? मतलब मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। क्यों? शरीर तो अनंत बार धारण किए, अनंत बार धर्म कर्म निभाए, अनंत बार माँ बाप पितर इनकी सेवा की, लेकिन जन्म मरण दुखों से, मृत्यु बुढ़ापा रोग अशांति अतृप्ति पाखंड ईर्ष्या ये खत्म नहीं हुई। क्यों? कि ये माया के अवगुण है। ये तो भगवान से प्रेम करने से, उसको मानने से, उसके लिए व्याकुलता से, उसके लिए रोने से तब ये अवगुण जाते हैं, नहीं तो ये दबे रहते हैं, ये थोड़े जा सकते हैं। तो भगत उसको कहते हैं जो भगवान को ही चाहे। मतलब ना स्वर्ग को चाहे, ना वो शरीर के धर्म तो मानता ही नहीं, माँ बाप में उलझे, इन कर्मों में सात्विक तामस राजस कर्णों में उलझे। वो तो आत्मा है, आत्मा का माँ बाप तो श्री कृष्ण ही है। माँ है, बाप पिता पत्नी दुख सुख सारे संबंध उससे हैं। और कहता है वह तमेव मैं माता तमेव पिता तमेव सर्वम मम देव देव। ऐसे सब बोलते भी हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। करता तो कोई बिरला है। तो भगत का मतलब है जो भगवान को ही चाहे, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी ना चाहे, मुक्ति को भी ना चाहे। तो संसार का एक कबाड़ा सुखरिए माँ बाप परिवार, ये तो क्या चाहेगा? क्यों? इसका फल तो वही दुखदाई है। जरायु दंड शब्दे दुज्वद नाजद बिंदुजुन में उनके प्रकार से उल्टा लटक के पैदा होना ही पड़ेगा और दुख भोगना पड़ेगा, शरीर धारण करना पड़ेगा दोबारा। और भगवान ने कहा शरीर दुख्यालय है अर्जुन। कोई भी शरीर हो, ये भौतिक शरीर, एक दिव्य शरीर होता है, वो तो साधना रोने से, भगवान को चाहने बर्बाद होने से मिलता है। उसी के लिए वही भगत करता है। भगत तो इस शरीर को नहीं चाहता। भगत तो सदा के लिए अपना घर जाना चाहता है, छुट्टी करके। दोबारा फिर बार बार मृत्यु बुढ़ापा रोग, ये बीमारी रोग, ये क्या बुरी हालत है। कैसे लोग बुरी तरह दुखी हैं। इसलिए भगत का भगवान ने कहा मेरा आखिरी भगत कौन है? मन मदा भवे मद भक्ता मदाजी मा नमस्कुरु माम वैश्यम सत्यम तय प्रतिज्ञा ने प्रियोसी में। मेरा भगत कौन? जो मेरे को ही सब कुछ माने, सारे धर्म कर्म मेरे में ही मन लगा दे, मेरे मन से भक्ति करे, मेरे को प्रणाम करे, मेरी पूजा करे, मेरा निरंतर चिंतन करे, मेरे से सारे संबंध मानता हो। उससे प्यारा मेरा कोई नहीं। और एक भगत की और भी पहचान है, सर्वो धर्मो कर्मो प्रतिजे माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन सब धर्मों का परित्याग कर, जो तो धर्म हो रहा है ये नश्वर है, ये स्वर्ग देने वाले, नरक देने वाले, पहले इस बोझ को उठा के फेंक दे एक साइड में। अब धर्म जान क्या है? तेरा एक ही धर्म है आत्मा का। क्यों? तू आत्मा है, शरीर नहीं। एक शरीर का डिपार्टमेंट है, कितने बड़े धर्म कर लो, उसका आखिरी दुख होगा कि वो छूटता रहेगा। जितनी कमाई करोगे स्वर्ग आदर फिर भोगना पड़ेगा। तो इसलिए कहा असली धर्म तू आत्मा है। आत्मा का एक ही धर्म है, निरंतर मेरे में मन हो और मेरे से बिछड़ा है, मेरे असली घर मेरे पास आ जाए, मैं तेरा पिता पत्नी पुत्र हूं। ये जो तू डुप्लीकेट बना रहे, जूते चप्पल खा के, इनका चिंतन करके अंतमति सो गति, फिर नरकों को भोगता है। तो ये अंतर है, मोटा मोटा समझ गए होगे, ज्यादा की जरूरत नहीं। अब एक बात फिर समझ लो, एक आत्मा का धर्म होता है, एक शरीर का धर्म होता है। शरीर के धर्म से कितना ही धर्म कर्म दिखता हो आपको, उसका फल स्वर्ग है। और स्वर्ग भी नरक के समान है ज्ञानी की नजरों में। तो क्यों? जो चीज बदलने वाली हो वो धर्म नहीं होता। धर्म का मतलब है धारण करना। धारण वो चीज होती है जो सदा हो। आत्मा सदा है, तो परमात्मा में मन लगने से उसके पास पहुंचेगी, वो चीज सदा रहेगी। नहीं तो छूटेगी, बिछड़ेगी, बदलेगी और दुख मिलेगा उससे।
कितना मन किसी में लगाओ उससे दुखदायी होगा। भगवान की अनन्य निरंतर निष्काम भक्ति करे बगैर, और वो जब होगी जब कोई रसिक संत भगवत प्राप्त आपको मिलेगा पुण्य कर्म से, उसके पर श्रद्धा करके 100% मान लेंगे। हमारे जैसे झोला छाप जो 420 ठग जो मंत्र दे के बन रहे हैं गुरु, उनसे कुछ नहीं होगा। जो दुकान सजाए आशीर्वाद दे रहे हैं चेले बन जाओ, नहीं, वो रसिक संत कभी मिलेगा, और वो जब मिलेगा जब बहुत पुण्य कर्म हो जाएंगे। तो अब आप समझ गए होगे। जय जय श्री राम।